मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि लाडली बहनों को गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने पर 5,000 का इंसेंटिव देंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख दीदियां लखपति बनी, वहीं लाडली बहनों की राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपए मिलते हैं। जब योजना शुरू की गई थी तब सरकार ने वादा किया था कि 1,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। हमारी सरकार। वहीं बुधवार को बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाडली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा, बहनों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मोहन सरकार ने इस बार के अपने बजट में लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। एमपी में रजिस्टर्ड लाडली बहनों की संख्या 1.27 करोड़ है। ये विकास का बजट है, ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट हमने किया और इसलिए मोदी जी की उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा देश में, हमारे प्रदेशों में हमारा प्रदेश भी प्रथम रहे और 2047 का लक्ष्य भी पूरा हो, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। तो पहुंचेगा तभी जब सब सरकारें काम करेगी अच्छा। तो निश्चित रूप से हम दिशा में काम कर रहे हैं और आप सबका भी उसमें सहयोग रहता है कि सरकार जितने अच्छे काम करती है उनको आप जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो हृदय से आपके भी आभारी हैं कि बिना आपके कितना भी अच्छा काम करे अगर, लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग नहीं हो तो मुझे लगता है कि कई बातें पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए ये प्रयोग किया है कि QR कोड का, कि भाई ये चीज आम जनता भी समझ ले इसको कि बजट है क्या और बजट में क्या प्रावधान किए, कौन कौन से विभागों में प्रावधान किए, किस किस काम के लिए किए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितने किए। मुझे लगता है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, न कोई राशि की कमी आएगी और सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे राजस्व के हमारे और कुछ साधन बढ़े, रेवेन्यू के हम नवाचार करने के हम पक्ष में हैं और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज के अवसर पर मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ विस्तार से आ चुका है और हमको खुशी है कि हम निरंतर प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और भी हम तो चाहते हैं कि आप सबका भी, इसीलिए सुझाव आमंत्रित करते हैं कि आप सबका भी सुझाव आ जाए। 21,000 करोड़ के बजट के बाद भी 1 रुपया हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, न किसी योजना में कटौती की। बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार आप कहां तक लगातार हमारे संकल्प पत्र जो चुनाव के पहले हमने कहा था उस पर हम आगे बढ़ रहे। जैसे हमने कहा कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन 1 साल में हम 2600 लिया है और मैं निश्चित कह सकता हूँ अगले साल 2700 से बाहर चले जाएंगे, जबकि दूसरा ही साल होगा। ये हमने 5 साल के लिए कहा था। ऐसे एक एक करके सारी योजना पे हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं।